पहली चीज ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं ना अपनी कामयाब शादी का क्या राज होना चाहिए, कोई तरीका बताएं कि मैं कहता हूँ पहली चीज है इकबाल जुर्म। आप पहले इकबाल जुर्म करना सीखिए, आप माने कि आपका कसूर है, और उसके बाद ये आप दिन में 600-700 दफा आईने के सामने खुद को कहें, इंशाल्लाह 5 साल में आप रेडी हो जाएंगे शादी के लिए। ये फिर पता नहीं क्यों हम बीवियों को बदनाम किया हुआ है। नहीं, अच्छा भाभी ये डर नहीं है, पता है क्या, ये क्या एहतराम है। यानी लोग इसको डर कहते हैं, यानी मजाक अपनी जगह, लेकिन लोग इसको डर इसलिए कहते हैं कि यार तुम बीवी की बात मान रहे हो तो तुम डर रहे हो। नहीं, अगर बीवी कोई ऐसी बात करिए जो उसका हक है और उसको मान लिया जाए तो ये डर नहीं कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो आप परेशान ना हो, ये आपका पॉजिटिव इमेज ही जाएगा। आप जालिम बीवी नहीं कहलाएंगे। हाँ, बस ये ठीक है। हाँ। ये माशाल्लाह पिशावर के लोग वैसे ही रहमदिल होते हैं। आप पिशावर से ताल्लुक रखते हैं और शफात भाई भी पिशावर से ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू। आएंगे इंशाल्लाह कभी चपली कबाब खाने आप। अरे सर, आप मसला ये होता है ना कि जब हम निकलते हैं तब आप आ रहे होते हैं। जी जी। जब आप जा रहे होते हैं तब हम आ रहे होते हैं। तो हमारा आज तक जो है ना वो पेशावर में एक टाइम पे इकट्ठे होना हो नहीं पाया। नहीं, अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बता के आए। ये मजा आएगा, मजा आएगा, यकीन कीजिए। अगर ये हो गया ना काम, तो ये तो आज कैमरे में हम आपके सामने, मतलब इस वक्त 14 करोड़ आवाम में देख रही है। इतने लोगों के पास तो है ही है ना सेटेलाइट टीवी, तो वो सबके सामने हम कमिट कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि अगर इकट्ठे हुए तो चपली कबाब इकट्ठे होंगे। अच्छा, पेशावर में अभी मैं बात कर रहा था नाज़रीन शफात भाई से। पेशावर एक ऐसा ओल्ड सिटी है जो, एक तो ओल्ड सिटी होना अलग है लेकिन वेल मेंटेन होना अलग है। जैसे कि मैं बता रहा था कि वहाँ पर जैसे हमाम में हम गए तो हमाम के अंदर वो पुराने जो गीज़र होते थे ऑर्गेनिक स्टाइल के, और वो भी फंक्शनल, यानी चल रहे हैं और बिल्कुल साफ सुथरा निज़ाम उनका था, और घर जितने पुराने वो आंगन वाला स्टाइल था। अब ये एक बड़ी इसके अंदर एक बड़ी साइंस है। अच्छा। ये आंगन क्यों होता है? क्योंकि ये समझा जाता है, पुराने दौर के लोग ज़ाहिर है वो हर चीज़ का एक ज़ाब्ता एक वो रखते थे ना, कि आसमान से आने वाली चीज़ों का, आसमान से आने वाली एनर्जीज का रास्ता छत से होना चाहिए। वाह। बारिश का, सूरज का, हवा का, ये तीनों चीजें छत से आनी चाहिए। तो छत के बीच में एक आंगन छोड़ा जाता है जो पूरा ऑल द वे आपको एक लाइट देता है नीचे मेन सहन तक, और पूरे घर का दिल वही सहन होता है कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं तो आपने उस आंगन में से गुजर के जाना। वही लाउंज है, वही सहन है, वही पे कपड़े धुलने, वही एक्टिविटी एरिया है। तो एक बड़ा लाइवली कल्चर है वो, कि आपके घर में कभी भी किसी भी टाइम में वो घुटन नहीं होती, जिस तरह के आजकल हम बड़े घरों में देखते हैं कि जहाँ कमरे से कमरे तक जाने के लिए एक प्राइवेसी है और घर कमरे के साथ एक अटैच बात का तस्वर है। वो ठीक है, वो मॉडर्नाइजेशन की डिमांड जरूर है, लेकिन पुरानी चीजों का जो हुस्न है और उनके जो फायदे हैं वो अपनी जगह पे। एक चीज आपने हमारे साथ ज्यादती कर दी आज। क्या ज्यादती? आप अली वजदान को नहीं लाए। हाय यार, वाकई वैसे वो रेडी था आने की। आपको याद है कि जब वो मेरे ख्याल से 1 साल का भी नहीं था, एक ट्रांसमिशन में हम और आप साथ थे और उसको गोद में लिए I think जियो की ट्रांसमिशन जब ट्रांसमिशन चल रही थी तो भाभी की गोद में होता था और ब्रेक में फौरन शफात भाई की गोद में आया था। ये मोहब्बत है बच्चे से। और अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया वो काफी, माशाल्लाह। जरा तो बल्कि इनफैक्ट आज भी उसको ना मैंने कहा कि बेटा आपने ऑफ कैमरा बैठना होगा और आपने सिर्फ हमें देखना होगा। उसने कहा वहाँ बच्चा होंगे। मैंने कहा बच्चा होते हैं वहाँ। आज आप उसको घर बिठा के आए, इंशाल्लाह देखिएगा मुस्तकबिल में इतना कामयाब होगा, आपको घर बिठा देगा। अल्लाह अकबर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे अगर आप घर बैठे आप भी कामयाब रहे, हमने भी आराम करना, कभी एक हमारा भी टाइम आएगा। हाँ हाँ हाँ। फरहान, मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी, एक सवाल है। माशाल्लाह आपने एक इतना आला सेट लगवाया, इतनी शानदार ट्रांसमिशन हो रही है और माशाल्लाह पूरी दुनिया आपको देख रही है, सताइश कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस ट्रांसमिशन में कोई एक एलिमेंट ऐसा हो, अगर वो आ जाए ना तो ये ट्रांसमिशन जो है ना छक्के छुड़ा देगी सबके? वो क्या एलिमेंट हो सकता है? एक एलिमेंट। देखिए, ये ट्रांसमिशन हो या हम कोई भी काम करें यानी किसी फील्ड में, हम किसी चीज़ को परफेक्ट नहीं कर सकते। अगर जिस दिन हमने ये समझ लिया कि ये चीज़ हो गई तो परफेक्ट हो गया, तो फिर वो चीज़ वहीं रुक जाएगी। जैसे आपने कहा फला चीज़ हो गई तो बस कामयाब, इसका मतलब आगे आपने कुछ नहीं करना। तो हमने अपनी तरफ से, हमारी पूरी टीम ने जो बेस्ट कर सकते थे, और यही मैं अपनी फील्ड में जब मैं कलाम पढ़ता हूँ, ये रिकॉर्ड कराता हूँ, तो रिलीज होने से एक रात पहले तक मैं कोशिश करता हूँ जो कुछ हो सकता है ना हो जाए। इसके बाद फिर अल्लाह पर छोड़ देते हैं नसीब के। उसके बाद अल्लाह क्या उसमें रंग पैदा करता है, और अल्लाह फिर रंग पैदा करता ही। मैं एक बात आता होगा ना जहन में, क्या एक यहाँ पे एक तालाब होता, एक वेल मछली होती, खरगोश होता, कोई कछुआ घूम रहा होता, कोई जहन में आता होगा कि यार ये चीज। एक बिल्ली है जो हमारे यहाँ रोज घूमती है, वो आज नहीं आई। वो आज नहीं आई। हाँ। अच्छा, शुरू में ऐसा होता था कि अमूमन टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो बिल्ली को हटा दिया जाता है ना कि क्यों आ रही है।
एक शख्स ने भी किसी ने यहाँ पर उस बिल्ली को हटाया नहीं। अच्छा वो कोई बिल्ली पर्शियन कैट नहीं है, अच्छा। वो नॉर्मल जो पालतू घर में गली में घूमने वाली वो घूम रही होती है, लेकिन क्योंकि रमज़ान का एहतराम ही और हमने जानवरों के हुकूक के हवाले से ही बात की थी तो प्रैक्टिकल भी किया। वो रूटिंग ट्रांसमिशन सेगमेंट हो रहा था, वो यहाँ से गुजरती हुई भी गई है, लेकिन किसी एक शख्स ने उसको नहीं हटाया।